अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जो कल तक कम से कम मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उन बातों को पब्लिक ना करूं, और हत्तल इम्कान मैंने कोशिश की कि मैं गुरेज ही करूं इन तमाम तर मामलात पर बहस करने से या उन पर अपनी राय देने से। मामला दरअसल कुछ यूं हुआ कि 27 जून को बरोज़ मंगल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस उमरताब बंदयाल से उनके चैम्बर में 3 सहाफ़ियों की बशमूल मेरे मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर जो इतनी तवील भी नहीं थी, खैर उस मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो ऑब्वियसली हम 4 लोगों तक ही महदूद है। 3 हम लोग थे और एक चीफ जस्टिस साहब, 5वां शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब हैरान कुन बात यह है कि वो लोग जो उस महफिल में, उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और अपने ज़राए को कोट करते हुए अंदर की खबरें दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो ज़राए कौन है? वो ज़राए मैं हो सकता हूँ, सिद्दीक जान हो सकते हैं, आबिद अंदलीब हो सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब खुद हो सकते हैं। अब मसला ये है कि ऑब्वियसली खबरें बाहर आ जाती हैं, डिस्कस होती हैं, कुछ लोगों को मालूम भी होता है और सहाफ़ी एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। बावजूद इसके इस हद तक डिटेल में कोई शेयर नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मसला ये नहीं है कि उन लोगों ने वीलॉग किए हैं, उन लोगों ने खबरें छापी हैं, वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, नया दौर, डेली टाइम्स, ऐसी ऐसी खबरें लगाई गई, ऐसी ऐसी हेडलाइंस निकाली गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये बुनियादी तौर पर वीडियो करने का मकसद ये है कि मैं आपकी जो तवज्जो है उस जानिब मबजूल करा सकूं और उन खबरों की निशानदही कर सकूं जो मंसूब की जा रही हैं उस मीटिंग से। एक नया दौर ने, जो कि उन्होंने बकौल उन्होंने एक वीलॉग है असद अली तूर का, उस वीलॉग को छापा है या आप कह सकते हैं उसको कॉपी किया है अपनी वेबसाइट के अंदर उर्दू और अंग्रेजी में। उस वेबसाइट की जो उन्होंने हेडलाइन दी है बेसिकली उस खबर की, वो ये दे रहे हैं कि बहादुर इमरान को फौज नहीं तोड़ सकती। अब मैं उस मीटिंग में मौजूद था, ये बात कतन नहीं हुई और ये गलत है। और इसके अलावा मैंने फिर अपने साथ जो मेरे दूसरे 2 शुरका थे उनसे भी इस मामले पर बात की, उनसे पूछा क्या आपने ऐसी बात सुनी थी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने ऐसी बात नहीं सुनी। फिर ये कहा गया कि फौजियों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये इमरान को कभी नहीं तोड़ सकते। चीफ जस्टिस ने हमसे मुलाकात में ये बात कही। मैं आज फिर आपसे एक दफ़ा कह रहा हूँ कि ये बात नहीं हुई। और फिर कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जितना इमरान खान दलेर और बहादुर है वो उसे कभी तोड़ नहीं सकते, यानी फौज उसे कभी तोड़ नहीं सकते और फौज नाकाम होगी। अब तकरीबन ये खबर है और मैंने इसके तकरीबन 8 या 7 सत्रों में फौज का जो नाम है वो कम से कम 5 या 6 दफ़ा देख लिया है। इमरान खान साहब का जो नाम है वो भी 4-5 दफ़ा मेरे सामने आ चुका है। और उस पूरी मुलाकात के अंदर मुझे याद नहीं पड़ता कि ये दोनों नाम जो हैं वो लिए गए हों। अगर लिए भी गए हों तो एज सच जो खबरें दी जा रही हैं इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कहा गया कि 9 मई के बाद पीटीआई और इमरान खान आइसोलेशन का शिकार हैं, उनको तन्हाई का शिकार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। इस टॉपिक के ऊपर जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। फिर नीचे आए मतीउल्लाह जान और अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जो 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े पुराने। कहा गया कि इन दोनों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तनकीद की है। बिल्कुल गलत है। इन दोनों का नाम भी नहीं आया उस पूरी मुलाकात में, सिर्फ एक जर्नलिस्ट का नाम आया है और उसकी भी उस स्टोरी का जिक्र किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। कहा गया कि मेरे पास आज एक खबर की क्लिपिंग आई है और उस खबर के अंदर हसनात मलिक साहब की खबर थी, ट्रिब्यून के अंदर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं, मगर मैंने उनको भी नज़रअंदाज किया है। अब वो क्या बातें हैं हमें वो भी नहीं मालूम, मगर यहाँ पर ये तासुर दिया गया कि, यह तासुर नहीं बल्कि खबर बना के दी गई कि हसनात मलिक के बारे में चीफ जस्टिस कहते हैं कि हसनात मलिक ने मुझे मुनाफिक कहा है। फिर नीचे चीफ इस खबर के अंदर वो ये भी लिख रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आने वाले रेफरेंस और शिकायत पर काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे। और मैंने
उनके इस रवैये को देखते हुए रेफरेंस सरदार साहब को भेज दिया, जो कि सीनियरिटी में तीसरे सीनियर जज हैं। ये खबर कम से कम अगर मेरी आप याददाश्त को देखें तो मुझे तो ये बात याद ही नहीं है कि ये बात हुई थी। और कोई एक होता है कॉन्टेक्स्ट होता है, बिल्कुल ही इस बात का कोई वजूद ही कम से कम मेरे जहन में तो नहीं है। और फिर फरमाते हैं कि काजी साहब ने ये भी बंदयाल साहब ने ये भी कहा है कि वो जानते थे, चीफ जस्टिस साहब जानते थे, कहते हैं मैं जानता था कि सरदार तारिक मसूद साहब मिलिट्री के केस के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि पनामा के अंदर मैं उनको आजमा चुका था, मुझे मालूम था वो मिलिट्री वाले केस में क्या करेंगे। आपको याद होगा मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर काजी फायद ईसा और सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इस तरह की वो कोई खबर दी जा रही है जो कि वहां पर डिस्कस ही नहीं हुई। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है मिलिट्री ट्रायल केस का जिक्र भी उस रोज नहीं हुआ, और इस बात को बाद में हमने आपस में भी डिस्कस किया कि आज जो मामला मौजूए बहस है उस पर बात नहीं हुई। खैर, उसके बाद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला की बुराइयों का एक अंबार मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जारी है कि बुराइयां की हैं उनको, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनाफिक कहा गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुनाफिक का लफ्ज़ तो कम से कम मुझे याद नहीं है कि ये इस्तेमाल किया गया हो। और कुछ दीगर इवेंट्स ज़रूर हुए हैं, कुछ बातें हुई हैं, मगर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, मैंने इन तीनों के नाम इस वजह से लिखे हैं क्योंकि मुझे याद है उन्होंने इनकी तारीफ़ की और ये पहली दफ़ा नहीं की। जो मेरी कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये जो उनके चैम्बर में होने वाली ये मुलाकात थी, ये दूसरी थी। इससे कबल भी एक मुलाकात हुई थी जब उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया था। उस मुलाकात में भी उन्होंने तारीफ़ ही की थी इन जजेस की, और बल्कि उस मुलाकात के अंदर उन्होंने काजी फायद ईसा की भी काफ़ी तारीफ़ें की थी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, और जब हम किसी जज के साथ गुफ्तगू करते हैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ें होती हैं। बैक एंड पर हमें मालूम होता है कि अंदर क्या चल रहा है, और जब स्टोरी हम कर रहे होते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड होता है। ये लालच होती है एज अ जर्नलिस्ट हमें कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको गैदर करें। हर खबर या हर जो इतला होती है वो खबर नहीं होती। हम जर्नलिस्ट के अंदर ये एक टर्म बड़ी मशहूर है कि हम हमेशा इतलात लेते ज़रूर हैं मगर एज इट इज़ उनको रिपोर्ट नहीं कर देते। ऑब्वियसली हमारे अपने भी कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, और हमसे अगर कोई जज साहब बात कर रहे हैं और इस तरह हसास नोयत की बातें जो हम मंसूब की गई हैं चीफ जस्टिस से कि उस मीटिंग में उन्होंने की हैं, अव्वल तो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस तरह की हसास बातें मुझे नहीं लगता कि अपने साथी जजेस के साथ भी करेगा। ऑब्वियसली बहुत सारी इंटीमेट चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जाती डिस्कस, और सहाफ़ियों के साथ जिनकी जॉब ही होती है कि उन्होंने टीवी या अखबार के ऊपर खबर लगा देनी है, उनको क्यों कोई ऐसी बात बताएगा। बहरहाल इसके बाद हमारे उस्ताद हैं तलत हुसैन साहब, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ और उनकी राय से इख्तलाफ भी करता हूँ, और जो वो राय रखते हैं पर्टिकुलर लोगों के बारे में हमेशा उस पर हमने तनकीद भी की है, मगर एज ए जर्नलिस्ट उनकी एक स्टैंडिंग है और हमारे सीनियर भी हैं। उन्होंने एक वीलॉग किया, और वो वीलॉग जब मेरी नज़र के सामने से गुजरा तो उसमें उन्होंने कम से कम मुझे ये लगा कि मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया है। बावजूद इसके उन्होंने अव्वल तो मेरा नाम नहीं लिया, और नाम ना लेना उनका इस्तेहकाक है, मगर सारी खबर अगर आप हमारे गिर्द घुमा रहे हैं और हमारे मुंह में हर बात डाल रहे हैं तो कम से कम हमसे पूछ तो लें कि आप वीलॉग कर रहे हैं, आप उस मीटिंग में मौजूद थे, अदील साहब, आबिद साहब, सिद्दीक साहब, आप मुझे बता दें ये बातें हुई हैं ये नहीं हुई हैं। आपने मौक़िफ़ तक नहीं लिया, और आपने ऐसे ही कम से कम दुख इस बात का हुआ कि हमें एक सियासी जमात का, मुझे पर्सनली दुख हुआ कि मुझे एक सियासी जमात का उन्होंने माउथ पीस भी बना दिया। और इस पर खैर आप लोग अग्री करें या ना करें, मैंने तलत हुसैन साहब को एक मैसेज किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, और उनसे अपना शदीद इजहार नाराज़ी भी किया है, जिस पर उन्होंने अब ये कहा है कि वो क्लैरिफिकेशन या उसकी वजाहत करेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा, जिनको मैंने तो कम से कम आखिरी दफ़ा मुझे याद नहीं पड़ता वो पेपरा रूल्स वाले वाक़े के बाद कभी सुप्रीम कोर्ट में देखा हो,
اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک اپنی خبر ڈال دی ہے۔ وہ اپنے ذرائع سے خبر چلا رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے۔ اچھا، وہ اب مجھے بھی صحافی ماننے سے انکاری ہیں، ہمارے ماشاءاللہ یہ اینکرز، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر کے بہت بڑی حماقت کر دی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات اس روز میٹنگ میں ہوئی ہو۔ عمران خان کے لیے صورتحال یکسر بدل گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، یہ بات مجھے نہیں یاد۔ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے موقف پر سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز اپنے فیصلوں میں سینئرز کا احترام نہیں کرتے۔ اول تو مجھے 2 منٹ لگے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، یہ بات میں آپ خود اندازہ لگا لیں، بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس نے صحافیوں کو اعتماد میں لیا، یوٹیوبرز کو اعتماد میں لیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عید کے فوری بعد سماعت ہوگی اور میں اس مسئلے کو حل کر کے ہی جاؤں گا، اور یہ وہ خبر دے رہی ہیں ذرائع سے۔ اب کن ذرائع سے وہ یہ خبر دے رہی ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صحافی کو خبر دینا صحافی کا حق ہے، اس کے ذرائع اگر اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو یاد ہوگا اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ تو بتایا کہ میری ملاقات کیسے ہوئی، مگر ملاقات کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہوا میں نے نہیں بتایا، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے کئی لوگ اس پر ویلاگ بھی کر چکے تھے۔ اسد علی طور صاحب نے کافی زیادہ باتیں بڑھا چڑھا کر بیان بھی کر دی تھی، مگر میں نے تردید یا تصدیق کرنے سے آپ معذوری ظاہر کی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، اور میری ایک پرسنل ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو فیلو جرنلسٹ ہیں، چاہے آپ ان کی خبر سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی خبر کو میں کوسچن نہ کروں اور اپنی جو خبر ہے اس پر فوکس کروں، اور صحافیوں کی خبروں پر صحافی تردید کرتے اچھے نہیں لگتے، اور میری کوشش بھی یہی تھی۔ مگر یہ طوفان بدتمیزی جو شروع ہوا ہے یہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے بعد اب پرسنل لیول کے جو اٹیک کم از کم مجھ پہ ہو رہے ہیں، مجھے تو زیادہ غصہ یا غم اس بات کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب از اے بگ مین، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ویسے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں ماضی میں، اور اب تو 2 ماہ رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کو، وہ چلے جائیں گے، مگر ہم نے اسی فیلڈ میں رہنا ہے۔ اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جب آپ ایک صحافی کو صرف اس بنیاد پر کہ اس کو چیف جسٹس نے بلایا، کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے اگینسٹ جو ہے وہ بیان نہیں دینے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو فیکٹس ہیں ان کو درست رکھا جائے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔